हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजेंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि डिफरेंस क्या है प्रोविज़न में और रिजर्व में। इसे लास्ट क्लासेस में हमने दोनों ही कंसेप्ट को कवर कर लिया है, प्रोविजंस का भी और रिजर्व्स का भी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्रोविज़न क्या होते हैं और रिजर्व क्या होते हैं। सबसे पहले मीनिंग के अंदर कि जो प्रोविजंस होते हैं ये नॉन लायबिलिटी के बारे में बनाए जाते हैं, कि जो लायबिलिटी होती है उसके बारे में पता होता है कि ये लायबिलिटी है जो अराइज होगी आने वाले टाइम में। जबकि रिजर्व जो क्रिएट किए जाते हैं ये अननोन लायबिलिटी के बारे में क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि लायबिलिटी कौन सी है, कौन से लॉसेज है, कौन से खर्चे हैं जो अराइज होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। नेसेसिटी यानी कि कौन चार्ज है और कौन एप्रोप्रिएशन है। प्रोविज़न चार्ज होते हैं क्योंकि प्रोविज़न क्रिएट करना ही करना होता है कंपनी के अंदर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये हर साल करंट ईयर प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। जो प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं लीगल नेसेसिटी होते हैं, कानूनी रूप से ज़रूरी होते हैं। प्रोविज़न है ये प्रोवाइड करने पड़ते हैं चाहे प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि प्रोविज़न ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। वहीं जो रिजर्व्स होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं, मर्जी होती है क्रिएट करो या ना करो। अगर रिजर्व्स क्रिएट कर लिए तो इससे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ हो जाती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी अगर रिजर्व्स क्रिएट कर लिए जाते हैं। जो रिजर्व्स होते हैं ये डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। ये एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर प्रॉफिट हो गए हैं तो रिजर्व क्रिएट कर लिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो रिजर्व क्रिएट नहीं किए जाएंगे। तो जो क्रिएशन है रिजर्व का ये डिस्क्रिएशन नेचर का होता है, ये तभी क्रिएट किए जाएंगे अगर प्रॉफिट होगा। ये एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोविजन क्रिएट करने का ऑब्जेक्ट होता है कि डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट या फिर अदर स्पेसिफिक लायबिलिटी है जो बनाई जाए। जबकि रिजर्व्स का जो ऑब्जेक्ट होता है ये फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होते हैं मोड ऑफ क्रिएशन के, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जो प्रोविजंस होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किए जाते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है वो तब तक नहीं हम कैलकुलेट कर सकते जब तक सभी प्रोविजन से हमने डेबिट नहीं किए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जब सभी प्रोविजंस जो क्रिएट किए जाते हैं उनको डेबिट में दिखाया जाता है और फिर नेट प्रॉफिट का जो कैलकुलेट किए जाते हैं। वहीं जो रिजर्व्स होते हैं ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं दिखाने होते, जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाए जाते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो नेट प्रॉफिट आता है उसी नेट प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इस्तेमाल करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिजर्व्स को क्रिएट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें जितने प्रोविजंस होते हैं सारे दिखाने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। यही नेट प्रॉफिट आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखा दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाया गया है। फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व्स को क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजंस को हम आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। वहीं जो रिजर्व्स होते हैं इनको हम बिजनेस के आउटसाइड किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट कि कैसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। जो प्रोविजंस होते हैं इसको हम असेट साइड में असेट्स में से माइनस करके दिखाएंगे या फिर इसको अलग से लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा। वहीं जो रिजर्व्स होते हैं ये लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, प्रोविजंस का इस्तेमाल हम शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में पैसा बांटने के लिए नहीं कर सकते, जबकि जो रिजर्व्स होते हैं रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन हम शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं जो रिजर्व्स के अंदर पैसा होता है। यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस, जो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं ये स्पेसिफिक लॉस के लिए क्रिएट किए जाते हैं
जो प्रोविज़न जिस चीज़ के लिए बनाया गया उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पज़ को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जबकि रिजर्व्स के अंदर स्पेसिफिक लॉस के लिए नहीं बल्कि किसी भी पर्पज़ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।